आरपीएससी की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको राजस्थान जीके पढ़ना ही होगा, क्योंकि आरपीएससी की हर एग्जाम में राजस्थान जीके जरूर पूछा जाता है। तो राजस्थान जीके, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ना ही होगा, शिक्षण विधियां आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। अगर आप आरएसएसआई की तैयारी करते हैं, आपकी 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। अतः मूल किताबों पर जाइए। मैं आपको, जो लोग यहाँ से बीएड कर रहे हैं, एक चेतावनी देना चाहूंगा, क्योंकि लोग बीएड को मजाक में कर लेते हैं और रेगुलर सेशन अटेंड नहीं करते हैं। अगर आपने बीएड ध्यान से किया, यहाँ रेगुलर क्लासेस ली, आपको शिक्षक भर्ती में कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल पेपर देकर आना होगा, क्योंकि यही सब सब्जेक्ट आपके शिक्षक भर्ती में पूछे जाने हैं। लोग सीरियस होकर बीएड करते नहीं है और उसका खामियाजा फिर वहां पर भुगतना पड़ता है। मोटी मोटी फीसें देकर कोचिंग करनी पड़ती है। अतः अपनी बीएड क्लासेस को प्रॉपर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा उससे हो सकता है। और सर आरपीएससी के लिए साथ में ना पॉलिटी के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए ज्यादा बेहतर? पॉलिटी के लिए पहले तो राजस्थान जो 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको पढ़ लें, फिर अन्य किताबों पर जाएं। मार्केट में बहुत सारी किताबें, टाटा मैकग्रा हिल कंपनी की किताब आती है, वो काफी बेस्ट है, लेकिन वो आईएएस के लिए आती है। अतः आप बेसिक बुक्स को पढ़ें, 6वीं से 12वीं तक की किताबों को पढ़ें। ये सर अगर हम ना मतलब नॉर्मल से अगर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, पहले हमें राजस्थान अध्ययन पढ़ना चाहिए ना? सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दें। आप 1 घंटे राजस्थान अध्ययन, शिक्षा मनोविज्ञान, पॉलिटी, इस तरीके से बांटिए अपने सेशन को, रुचिपूर्ण बनाइए, सब सब्जेक्टों के साथ गुजरिए और धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर, पर सबसे बड़ी बात है मुझे हिस्ट्री याद नहीं होती है। हिस्ट्री याद नहीं होती है, उसे कहानियों की तरह याद कर लीजिए। हिस्ट्री याद नहीं होती है, उसे कहानी के माध्यम से याद कीजिए। अपने मित्रों के साथ ओपन सेशन कीजिए, तू उसका बता, एक दूसरे से प्रश्न पूछिए। जब कोई एक दूसरे से प्रश्न पूछता है, बातों ही बातों में याद हो जाता है। अतः आपस में ग्रुप के साथ भी हिस्ट्री को शेयर किया जा सकता है। अगर सर हम ना मतलब 0 लेवल से पढ़ना स्टार्ट करें, उनके लिए मतलब ना कौन सी प्रतियोगी परीक्षा टेस्ट होगी सबसे पहले? आप कोई भी परीक्षा दे सकते हैं। 6 महीने पहले तैयारी कीजिए अपनी बेसिक किताबों के साथ, और फिर किसी भी एग्जाम को दीजिए। धीरे धीरे आपका लेवल आता जाएगा और अपने आप ही आप परीक्षाएं क्लियर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन आपका? हेलो सर, जैसा कि आप अभी बोल रहे हो तो मुसाइना बैराग एक बीच में एक मेरे बात याद आ गई। जमाना बदल गया है, सोच बदलिए, जमाना बदल गया है। एक बार ये रीट में प्रश्न आया, परीक्षा में प्रश्न था, मैं उस दिन ईटीवी के सेशन में था, ईटीवी ने मुझे पेपर सोल्व करने के लिए बुलाया था और मुझे ये क्वेश्चन जिंदगी भर याद रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया, 60% विद्यार्थियों का ये प्रश्न गलत हो गया था। प्रश्न आया था महाराणा प्रताप के, और पहला ऑप्शन था चेतक, लोगों ने पूरा ही नहीं पढ़ा। महाराणा प्रताप के ऑप्शन था पहला चेतक। जब घर आए पता लगा हाथी का नाम पूछा है। जोर का झटका धीरे से लगा। ये ध्यान से न पढ़ना। पहले का जमाना था, परीक्षाओं में प्रश्न आए थे राजस्थान में हवा महल, और अब एग्जाम का, अब लड़का जब परीक्षा देने गया, एग्जाम में क्वेश्चन आया राजस्थान में हवा महल, पहला ऑप्शन था जयपुर। जैसे ही कमरे से बाहर आया, प्रश्न आया था, ध्यान से पढ़ा, राजस्थान में कहां हवा महल नहीं है, वो करके आ गया है। अब बोलिए अपना क्वेश्चन। सर, जैसा कि हम अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हो कि मुसाइना बैराग, फिर वापस बाहर निकलते ही वही घोड़े वही मैदान हो जाता है, तो मैं अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखूं? कंटिन्यू प्रैक्टिस, आप डेली अभ्यास कीजिए। आप सुबह का सेशन पढ़ने का रखिए और शाम का सेशन अभ्यास का रखिए। डेली अभ्यास भी जरूरी है, डेली पढ़ना भी जरूरी है। सुबह 4 बजे से 6-7 बजे तक केवल पढ़ने का काम होना चाहिए और पूरे दिन अभ्यास का काम होना चाहिए। जब आप अभ्यास करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं वो अपने आप ही याद हो जाता है, और जब 4 ऑप्शन आते हैं, हमारी रेगुलरिटी और हमारी कंसंट्रेशन और मजबूत हो जाती है। अभ्यास की कमी है। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर, मेरा ये डाउट है कि मैं पहले क्या करता था, एक सब्जेक्ट को 15 दिन या 20 दिन जब तक पूरा नहीं होता था उसी सब्जेक्ट को पढ़ता था। बीच में मुझे किसी ने आइडिया दी, क्या तुझे रोज जो रोज पढ़ता है ना, उसमें हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दे। तो मैंने ये शुरू कर दिया, तो मेरे के दिमाग में वो सवाल रहते नहीं है, निकल जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट का, जैसे एक अपने एग्जाम में 7 सब्जेक्ट होते हैं,
सबको बराबर टाइम लें, या फिर एक सब्जेक्ट को 15 या 20 दिन जब तक वो पूरा न हो तब तक उसी पर जोर दें और उसको बढ़िया तरीके से पढ़ें और दोबारा उसकी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहें और दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर देकर उसी को तैयार करके अगला और तैयार करें। आप दो ही पन्ने पढ़े लेकिन अलग अलग डिफरेंट होने चाहिए। एक ही एक करते करते हम राम राम बोलते बोलते लास्ट में मरा मरा बोलने लग जाता है। अतः एक ही पढ़ने दें सबको। मैंने बोला प्रतियोगी परीक्षा वही जीतेगा जो ऑलराउंडर होगा, एक विषय का विशेषज्ञ हमारी तरह मास्टर बन जाएगा। अतः सबको महत्व दीजिए, चाहे दो ही पन्ने पढ़िए और ध्यान रखना स्वलिखित दुनिया में सबसे बेस्ट राइटिंग आपकी है। दुनिया में आपसे बेहतरीन राइटिंग किसी की नहीं है। जितनी जल्दी आप अपनी राइटिंग को याद कर सकते हो शायद किसी दूसरे की राइटिंग को याद नहीं कर सकते। अतः अपने हाथ से लिखिए, नोट बनाइए और किसी किताब कभी पढ़ते हैं हाथ से अपनी लिखी हुई, परीक्षा में उसी को पढ़ के जाइए। हम अपनी राइटिंग को जल्दी पहचानते हैं, हमारा माइंड हमारे अक्षरों को पहचानता है। तो नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे किताबों से डायरेक्ट माइंड में जाएगा नहीं। अतः नोट्स बनाएंगे तो हर सब्जेक्ट का महत्व देना होगा।